हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच शादली अफसर की दुनिया। तो संडे का दिन है और सुबह का टाइम है। आशु ब्रश कर रहा है और बस संडे का दिन है, काफ़ी गर्मी है तो हम बस बाहर पोर्टिको में बैठे हुए हैं और बाहर गाड़ी धुली जा रही है। और मेरी आदत है, मैं डेली यहाँ पे थोड़ी देर तो बैठती हूँ। और यहाँ मैं देखें ये छोटी सी चिड़िया, मैंने एक स्टेम डाला हुआ था कोरिएंडर कि लोग खा लेंगे, लेकिन वो सूख गया है। और बड़ी चिड़िया देखें बार बार उसके पीछे पड़ी हुई है, उसे छीन रही है। इससे पहले भी मैंने देखा था फ़ोन तो मैंने बाद में उठाया कि इसने ये जो हाउस दिख रहा है इसने उसमें रख दिया था ये ले जाके स्टम, लेकिन ये बड़ी चिड़िया उसमें से नीचे गिरा दी उसने। और फिर से छोटी चिड़िया जद्दोजहद कर रही है। तो मैं काफ़ी देर से देख रही थी और मैं अशु को भी दिखा रही थी। उसके बाद आहिल जब तक फेस वॉश करके आ गया है, इनकी भी गुड मॉर्निंग हो गई है। और मैं यहाँ पे फ़ोन देख के मेरा ये शरारती गुड्डा जो है ना, इसने अपने फेस को कवर कर लिया है कि नहीं दिखाना है, बस इसका मन है, इसका मूड है इस टाइम शरारत करने का। खैर मैं काफ़ी टाइम देखती रही चिड़िया को, इन लोग का यही खेल चलता रहा। उसके बाद आहिल आ गया तो आहिल भी देख रहा था। और आहिल शांत बैठ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वो शरारत कर रहा है, मुझसे मस्ती कर रहा है एक्चुअली। और बार बार चिड़ियों को देख भी रहा है कि वो कर क्या रही हैं और उनकी वो भागम दौड़ी चल रही है। अभी आशु आके सामने खड़ा हो गया, मैंने फिर क्लोज़ किया था कैमरा कि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से वो बेचारी लेके कोरिएंडर स्टम भाग रही है, लेकिन बड़ी चिड़िया उससे बहुत तंग कर रही है। खैर इन लोग का खेल तो चलता रहता है। मैं जब फ्री बैठती हूँ यहाँ बाहर आके तो मैं देखा करती हूँ। और यहाँ आशु ने देखिए साइकिल उठा ली और मैंने उसे मना कर दिया। आप देख सकते हैं पीछे धूप कितनी तेज़ है, जो कि सुबह के 7-7:30 का ही टाइम है। तो आशु गुस्सा भी हो गया मुझसे। और यहाँ आयल को विसल मिल गई है तो वो बजा रहा है और साथ ही साथ उसने एक बॉटल में कुछ होल कर लिया है और उसमें वाटर फिल करके वो देखें बस सबके ऊपर यूँ ही डाल रहा है। कल से इसका ये खेल चल रहा था। पहले तो इसे कॉलिन की बोतल मिल गई थी, उससे इसने किया। फिर मैंने गुस्सा होकर इस बॉटल को छुपा दिया तो इसको ये पानी की बोतल मिल गई और ये अपनी मस्ती करता रहता है। इसे कुछ करने को मतलब बिल्कुल चाहिए हर टाइम। और आशु इधर गुस्सा है बहुत तेज़ से। और ये देखें ये मुझे क्या यार फ़ोन को मेरे मार रहा है कि मैं वीडियो शूट नहीं करने दूँगा, कि आपने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन धूप इतनी तेज़ है, सुबह से ही धूप बहुत तेज़ हो जा रही है आजकल। बिल्कुल ही मौसम मतलब बहुत तेज़, मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। और पोर्टिको में बैठना बिल्कुल अगर पंखा ना चले तो फिर बैठ भी नहीं सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। और दोपहर में तो बिल्कुल आग बरसती है यहाँ पे। घर के अंदर तो ठंडा मौसम है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो खैर आशु यहाँ नहीं गया, मैंने उसे नहीं जाने दिया क्योंकि धूप थी। मैंने कहा अगर तुम्हें धूप में जाना है तो फिर जाओ, लेकिन मेरी परमिशन नहीं है। और अल्लाह का करम है कि मेरे बच्चे बिना मेरी परमिशन के कहीं भी नहीं जाते हैं। और मैंने बस यहाँ पे यही बेड सेट की हुई है। मैंने आज डॉक्टर के यहाँ जाने का अपॉइंटमेंट लिया, तो बस मैंने पहले दाल चढ़ा दी। मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ क्योंकि घर में ड्राइवर भी हैं, बच्चे भी हैं, हम सब हैं। तो अगर मैं बाहर जाती तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। और मैंने ये भी बेड सेट कर दिया है। बस बाहर का ही रूम रह गया है और अभी हमारी हेल्पर भी नहीं आई हुई हैं। तो बस देखें बिल्कुल ये रूम फैला हुआ है। मैं इस रूम में नहीं आई थी, मैंने कहा कि पहले मैं कुछ खाना चढ़ा दूँ, कुछ तैयारियां कर दूँ किचन की, उसके बाद फिर मैं ये रूम समेटूँगी। और सुबह ही आहिल ने बिल्कुल 7 अप निकाल लिया था तो मैंने उससे रखा दिया। मैंने कहा नहीं सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। यहाँ मैंने भिंडी धो के कट कर ली, दाल मेरी चढ़ गई है और मैंने अपने बच्चों को चाय दे दी है। और आज इनका मन ब्रेड खाने का नहीं है तो इन्हें बिस्किट दिया है। और आशु ने आहिल की चाय गिरा दी तो आहिल रो रहा था। मतलब अपसेट हो गया, किसने मेरी चाय गिरा दी, मैं इसमें नहीं पीऊँगा। तो मैंने उसे वॉश करके फिर से दे दी। और बस मैंने जल्दी जल्दी खाना बना के और मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है। और मैंने गाड़ी में ही दवा खाई दोपहर वाली। मेरा पैर अगर आप देखें तो कितनी स्वेलिंग है, ये देखें। और डॉक्टर ने मुझे इसलिए कहा स्लीपर पहनने के लिए, प्रॉपर
और बिल्कुल भी मना कर दिया है सैंडल और हील पहनने के लिए। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी, मेरा खैर अपॉइंटमेंट था तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सामने मेरी जो ये लेडी बैठी हुई है, इन्होंने बताया इन्हें गाय ने मारा है, ये बुरी तरह से इंजर्ड हो गई हैं। और बस यहाँ पे मैंने डॉक्टर से मिल लिया, उन्हें रिपोर्ट दिखा दी और बस फिर मैं दवा लेके गाड़ी में आ गई थी। मेरे हस्बैंड भी गाड़ी में ही थे, बच्चे भी गाड़ी में ही बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे रास्ते का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ड्राइवर भी नया है, तो बस वो इसीलिए साथ में गए थे। और रास्ते में बच्चों को भूख लग गई थी, तो बस हमने दो रोल ले लिया था और फिर बच्चों ने रोल खाया, हमने भी खाया, थोड़ा सा फैंटा पिया। और यहाँ मैंने ये देखें आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। एक्चुअली ये संडे का नहीं, ये मंडे की पिक है, क्योंकि संडे को बस हम आए, खाना खाए, खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा आराम कर रहे थे। उसके बाद मेरे सास ससुर आ गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। ये सीधे मंडे को मैंने शाम में फ़ोन उठाया था और मैंने अपने सास के लिए, उन्हें मैक्रोनी मैगी ये सब पसंद है, तो मैंने बस यूँ ही बना दी थी सिंपल सी, और मैं भी खा रही थी। यहाँ आहिल गुस्सा हो गया है क्योंकि मैंने 3 स्लाइस इसको ब्रेड जैम के दिए और आशु को 4 स्लाइस। तो ये नाराज़ था कि मुझे कम मिलती है हमेशा, तो मैंने इसे मैंगो कट करके दिया, तो जाके ये थोड़ा सा खुश हुआ। और बस ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ मैं बच्चों की टिफ़िन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज तीनों बच्चों का अल्लाह के शुक्र से तीनों ने डिसाइड किया था कि तीनों को सैंडविच चाहिए, पनीर एंड चीज़ सैंडविच। तो बस मैं बना रही थी और मुझे थोड़ा सा ये रिलैक्स था ना कि तीनों को एक टिफ़िन चाहिए। ऐसे मेरा डेली ये होता है कि तीनों अलग अलग फरमाइश करते हैं, तो बस मुझे इससे बहुत देर हो जाती है टिफ़िन बनाने में। तो खैर जब आलू का पराठा बनता है तब भी ये तीनों ले जाते हैं सैंडविच। आज तीनों ले जाने के लिए रेडी, वरना शाद अवॉइड करता है सैंडविच ले जाना, शाद बिल्कुल नहीं ले जाता है, उसे रोटी या ज़्यादातर वो रोटी ही लेकर जाता है। तो खैर मैंने यहाँ पे बस सब सारी सैंडविचेस तैयार करके रख ली थी और बस इन्हें मैं ग्रिल में डाल रही थी। और फिर बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मैंने अपनी चाय उठाई और देखें 10 बज रहे हैं। एक्चुअली ये 10 मिनट आगे है, तो 9:50 हो रहे हैं तब मैंने अपनी चाय पी। और मैं यहाँ बता दूँ कि मेरे हस्बैंड मंडे को ही गाँव चले गए थे, मैं और मेरी सास ही घर पे थे बच्चों के स्कूल जाने के बाद। मैंने यहाँ अपनी सास से कहा था कि अनार खा लें आप, मैंने उन्हें दे दिया था कट करके। तो उनका मोहब्बत उनकी देखें कि उन्होंने मुझे भी दिया कि तुम कुछ नहीं खाती, तुम भी खाओ। और फिर वो चली गई थी थोड़ा सा रिलेटिव्स के यहाँ, मैं नहीं जा पाई साथ में क्योंकि सर और हाफिज़ जी सब आते हैं, तो फिर मैं नहीं जा पाई थी। खैर और आज लाइट का भी इतना फॉल्ट था कि शाद के भी सर साथ साथ आ गए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि वो बाहर के रूम में पढ़ा दें और बच्चे अंदर पढ़ रहे थे। और फिर ये एक्चुअली ट्यूसडे का है वीडियो, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने खीर पूड़ी और सब्ज़ी बना दी। मैंने कहा, आशु ने कहा था मम्मा सिर्फ खीर पूड़ी बना देना, लेकिन मुझे खीर पूड़ी नहीं समझ में। मैंने कहा हो सकता है बच्चे चावल से भी आलू की सब्ज़ी खा लें, तो मैंने आलू की सब्ज़ी और राइस भी थोड़ा सा बना दिया था। और मेरी सास को मेरे देवर लेने आ गए थे, तो वो चली गई, बिल्कुल अचानक उनका जाना हो गया। और शाम में ही फिर हस्बैंड मेरे आ गए थे। और यहाँ सामने वाली भाभी ने मुझे मेहंदी भिजाई थी कि उन्होंने, वैसे मैं पहले भी उन्होंने मुझे मेहंदी भिजाई इससे पहले भी, लेकिन आज उन्होंने पेड़ छटवा दिया था, तो उन्होंने फिर बोला कि शादी मेहंदी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो मैंने सारी मेहंदी खैर अभी पन्नी में करके रख ली है फ्रिज में, और मैंने अभी उसे बिल्कुल भी पीसा वीसा नहीं है, बस वो एज़ इट इज़ पड़ी हुई है। और यह आज वेडनेसडे का दिन है। एक्चुअली जब मेरी सास या मतलब थी वो, तो मैं बार बार कैमरा नहीं उठा पा रही थी, मुझे ख़राब लग रहा था। इस सुबह की मैं अपनी चाय लेकर आ गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को पहले तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स कुछ दिए थे खाने के लिए, और फिर मैंने उसके बाद उनके लिए चना बनाए थे और वो मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सब यहीं कट कर दिया था। मैं सॉल्ट का भी डब्बा यहीं उठा लाई थी क्योंकि अंदर पोछा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि बस मैं यहीं उनके साथ बैठ के थोड़ी बातें भी कर लूँगी और चना भी प्रिपेयर कर दूँगी, क्योंकि अंदर पोछा लग रहा है तो बुआ को भी थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि बार बार चलते रहो या इधर उधर करो तो फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वजह से मैं बाहर आ गई थी। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही, ठंडा सा मौसम है। धूप तो निकली हुई, लेकिन धूप छाँव वाला, कभी बादल हो जा रहे हैं, कभी धूप निकल आ रही है। खैर दोपहर में तो मौसम बहुत ही गर्म हो गया था।
तो आज हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ काम भी चल रहा था सफाई का। और ये देखें दोपहर में बस बिरयानी बनी हुई है। और मैं यहाँ बता दूँ, मेरे पेट में कल से बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरी सास घर पे थी, मतलब तब से मुझे दर्द स्टार्ट हुआ। और उन्होंने कहा भी कि दवा मंगा के खा लो, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ठीक हो जाएगा, बट ये नहीं सही हो रहा है। मैंने सोडा इनो वगैरह पी लिया है। खैर शाम का टाइम है, तो मैंने बस मेरा मन कर गया कि आज मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि उस दिन मैं वहाँ बाहर से पी के आई थी। तो मैंने कहा डेली तो मेरा जाने से मैं रही, तो क्यों ना मैं घर पे ट्राई करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने पहले किचन साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैं कोल्ड कॉफ़ी की प्रिपरेशन में लग गई। तो मैंने यहाँ कॉफ़ी ली थी, 2 स्पून 3 स्पून मैंने उसमें डाला था शुगर। उसके बाद मैंने आइस क्यूब ऐड किया था, और फिर मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने इसे खोल के, और ये देखें आइस बिल्कुल चिपक गया है। तो फिर मैंने इसको स्पून से फिर से चला के, फिर से मैंने यही प्रोसीजर 2-3 बार मैंने किया, और ये बिल्कुल फ्लफ़ी सी, मतलब एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बन गया। तो फिर मैंने बस, ये मेरी ओन रेसिपी है, क्योंकि मैं कभी भी किसी की रेसिपी देख के नहीं करती हूँ। मेरी आदत है कि मैं ख़ुद अपनी रेसिपी बनाती हूँ, और जो सही हकीकत होती है मैं वही बताती हूँ। तो कॉफ़ी तो मैंने ट्राई की थी कि बहुत अच्छी बने, लेकिन मुझे ऐसा लगा टेस्ट में कि शुगर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने बाद में शुगर ऐड कर दी थी। क्योंकि मेरे ड्राइवर ने भी कहा कि भाभी मैं भी पीऊँगा, और बच्चे भी थे और सर भी आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर ढेर सारी बना ली जाए। तो मैंने पहले तो उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, कॉफ़ी, शुगर और आइस को। फिर मैंने उसमें और आइस क्यूब डाले थे, और एक डेयरी मिल्क, वैसे तो मैंने कई चॉकलेट्स मंगाई थी, लेकिन मैंने एक ही खोल के इसमें डाली। और ये मेरे पास चॉकलेट पाउडर रखा हुआ है, जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। और मैंने यहाँ पे ग्लास को थोड़ा सा इसी सिरप से ही बस ऐसे गार्निश कर लिया, एक बस लुक देना था कि हाँ। और यहाँ मेरी कॉफ़ी तैयार होगी। इसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और मलाई वाला दूध मैंने ऐड करके अच्छे से उसे ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ मेरी कॉफ़ी यकीन माने बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। बस मुझे शुगर थोड़ी ज़्यादा लगी, लेकिन ना ड्राइवर को, ना सर को, ना ही अशु आहिल को, और जो खाने पीने में सबसे ज़्यादा मतलब वो करता है, सबसे ज़्यादा नखरा करता है, शाद ने कहा मम्मा कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है और मुझे फिर से बना दें, क्योंकि वो मैच खेलने चला गया था। मैंने कहा बेटा अब मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पेट में अब दर्द हो रहा है, मैं लेटी हुई हूँ। और बस मैं लेटी हुई थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपना ये एडिट कर लूँ ब्लॉग, और आप लोगों को पहुँचा दूँ। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।